अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। अब नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा, ये शब्द है उन प्रवासी मजदूरों का जो आज अपने सपनों को छोड़कर स्टेशन की तरफ दौड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये दृश्य मानवता को दूसरी बार शर्मसार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, अपने घरों को छोड़कर कोसों दूर गुजरात के भिन्न भिन्न भागों में उत्तरी भारत के लोग मजदूरी करने के लिए अपने सपनों को सजाकर पहुंचते हैं। और जब विपरीत परिस्थितियां आती है तो देखिए किस प्रकार से खाने खाने को मोहताज हो जाते हैं और उस परिस्थिति में अपने सपनों को दफन करके अपने घर की ओर लौटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और घंटों घंटों जो है सड़कों पर देखिए किस प्रकार से इंतजार किए हैं और उसके बाद जो स्थिति बनी है वो बहुत ही भयावह स्थिति है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो क्लिप के माध्यम से उस मजदूर के दर्द को समझिए। ये दर्द सिर्फ उस मजदूर का ही नहीं है, ये दर्द गुजरात में रह रहे लाखों प्रवासी मजदूरों का है। जहां काम की कोई कमी नहीं थी, वहीं आज चूल्हे ठंडे बस्ते में चले गए हैं। खाने खाने को मोहताज है। आलम ऐसी हो गई है कि अपनी बोरिया बिस्तर बांध करके अपने घर को जाने को मजबूर है, क्योंकि एलपीजी गैस की जो मारामारी है, एलपीजी गैस नहीं मिलने के कारण लोग खाने खाने को मोहताज है। और ऐसे में गुजरात जैसे शहर में लोग गुजर बसर कैसे करें, ये बड़ी संकट का विषय आन पड़ा है। और ऐसी परिस्थिति आने के बाद ही ये भगदड़ जो आप देख रहे हैं, ये भगदड़ गुजरात की है, जहां मजदूर हजारों किलोमीटर दूर जाने के लिए गुजरात के स्टेशनों पर देखिए किस प्रकार से दौड़ लगा रहे हैं। कोई 2 दिनों से इंतजार कर रहे हैं तो कोई 3 दिनों से इंतजार कर रहे हैं, जहां उनके ऊपर लाठी चार्ज भी किया गया है। और ऐसी परिस्थिति में आप देखिए इस वीडियो क्लिप के माध्यम से मजदूर कैसे भाग रहे हैं। तो आलम ऐसी ही बन गई है। जब लॉकडाउन का समय था, उस समय भी मजदूर इसी प्रकार दौड़ते फांगते भगदड़ जैसी स्थिति को झेलते हुए अपने घरों तक पहुंचे थे। कई तो रास्ते में ही दम तोड़ दिए थे, कई ने अपनों को खो दिया था। भूखे पेट नंगे पांव अपने घर को जाने के लिए मजबूर हुआ था। आज वही समय, वही दृश्य फिर से मजदूरों के साथ आन पड़ा है।